शासन की मंशानुरूप और हमारे मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के निर्देशन में विगत 1 साल में हम लोगों ने अतिक्रमण के विरुद्ध एक बड़ा अभियान छेड़ रखा है। प्राधिकरण की बहुत सारी ऐसी भूमि है जिसपे काफ़ी लोगों ने या तो अतिक्रमण कर रखा है या अनधिकृत रूप से निर्माण कर रखा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले 1 वर्ष में लगभग हम लोगों ने 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अतिक्रमण यहाँ पे हटाया हुआ है और अगर उसकी बाजारू मूल्य की बात करें तो उसकी मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए से कम नहीं है। विगत मार्च महीने की अगर मैं बात करूं तो मार्च से लेकर अब तक हम लोगों ने और तेजी से अभियान को जो है गति अपनी दी है और इस मार्च से लेकर अब तक ही लगभग हम लोगों ने 40,000 स्क्वायर मीटर जमीन हम लोगों ने खाली कराया है। और ये जो लैंड होती है ये बेसिकली हमारे कई सारे प्लांट सेक्टर्स की होती है। प्लांट हमारी लैंड होती है, कोई इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए है, कोई हमारा जो है ग्रीन बेल्ट के लिए लैंड है या रेजिडेंशियल पर्पज के लिए है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसी लैंड है जिस पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसको धीरे धीरे हम लोग खाली करवाने का एक अभियान के रूप में खाली करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्प्यूट के कारण लैंड पे कब्जा किए रहते हैं, उनको लगता है कि वो ज़मीन उनकी है। तो इस पे हम लोगों ने पैमाइश पर भी बल दिया और पैमाइश करने के साथ साथ जो है डिमार्केशन लगातार हम लोग जैसे करवाते गए तो उन किसानों को भी पता चला कि उनकी ज़मीन नहीं है या व्यक्तियों को पता चला उनकी लैंड नहीं है, तो उस आधार पर भी हम लोगों को लैंड यहाँ जो है प्राप्त हो गया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, कम से कम 120 के आसपास ऐसी बिल्डिंग है जिसको हम लोगों ने सील कराया है। वो बिल्डिंगें अनाधिकृत बन रही हैं। वो अनाधिकृत 2 तरीके से बनती हैं, या तो वो अथॉरिटी की किसी ज़मीन पे गलत कब्जा करके वो बिल्डिंगें बन रही हैं, या दूसरी तरीके से ये है कि वो बिल्डिंगें मानक विहीन बन रही हैं और ज़मीन तो अथॉरिटी की नहीं होती है लेकिन वो एक प्रकार से अनाधिकृत निर्माण करते हैं। तो ऐसी कम से कम 120 बिल्डिंगें हम लोगों ने सील कराई है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में हर गांव वाइज हम लोग सर्वे कर लें। सर्वे करने का कार्य भी हम लोगों ने हर गांव में 81 जो हमारे गांव में उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी सर्वे का कार्य करा लिया है। और एक सर्वे कराने के बाद एक हमारे पास लैंड ऑडिट की एक स्टेटस है जिसके आधार पर हमें मालूम है कि किस गाँव में कितना इंक्रोचमेंट है और कितना इंक्रोचमेंट हम लोग उसमें से खाली करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी लैंड हम लोगों की थी जो हमारी ग्रीन बेल्ट की लैंड थी और या कुछ डिस्प्यूटेड लैंड थी जिसपे किसानों ने जो है नर्सरी को कमर्शियल रूप में चलाना शुरू कर दिया था, एक बड़े व्यावसायिक रूप में चलाना शुरू कर दिया था। तो ऐसी बड़े व्यावसायिक नर्सरियों के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा गया था और उनमें से कई सारी जमीनों को मुक्त कराया गया है। इसके अलावा हिंडन रिवर का जो हमारा बेल्ट है, जो फ्लड जोन हमारा है, या यमुना का जो हमारा फ्लड जोन है, उसमें भी कई सारे अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं, पूर्व में भी हो चुके थे। उनके विरुद्ध भी लगातार अभियान छेड़ा जा रहा है। उनको डिमोलिश करने की कार्रवाई, उनको नोटिस देने की कार्रवाई, साथ ही साथ उनको प्रोहिबिट करने की कार्रवाई कि वो वहाँ पे निर्माण न करें। इसके अलावा उससे भी इम्पोर्टेंट जन जागरण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया। लगातार लोगों को सूचित करने का काम, माइक के द्वारा लगातार लोगों को अनाउंस करने का काम, पब्लिक टू पब्लिक जो है रिलेशन बनाकर जो है उनको सूचित करने का काम, उनको ये बताने का काम भी हम लोगों ने किया कि यहाँ पर इलीगल है खरीद करके यहाँ पे मकान को बनाना और कभी कोई कैलेमिटी आ गई फ्लड जोन में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने वहाँ भी प्रयास किया कि लोगों को जागरूक करें और वहाँ पे कम से कम अनाधिकृत निर्माण होने पाए। इसके अलावा शासन की मंशानुरूप हम लोगों ने एंटी भूमाफिया की कार्रवाई बड़े तेजी स्तर पे किया। लगभग 100 की संख्या में यहाँ पर भूमाफिया चिन्हित हुए। पिछले वर्ष भी करीब 40 के आसपास चिन्हित हुए थे। तो इन भूमाफिया के विरुद्ध, खासकर ये भूमाफिया वैसे हैं जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो भोली भाली जनता को बहकाकर फ्लड जोन में या फ्लड जोन के बाहर वहाँ कॉलोनी काट देते हैं, फिर आराम से आप मकान बना सकते हैं। तो उन किसानों को या उन व्यक्तियों को न टच करके उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ऐसे भूमाफिया को चिन्हित करना। हमने ऐसे भूमाफिया को चिन्हित किया और उनके विरुद्ध भी एंटी भूमाफिया के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।